नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत आपने सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। और ये कहावत जो है वो बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी सरकार और खास करके मोदी सरकार की कार्य प्रणाली पर बिल्कुल सटीक बैठती है। किस तरह से मोदी सरकार जो है वो एक तरफ कहने को, बताने को, दिखाने को कुछ काम और करती है, लेकिन हकीकत जो है उसकी कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, अमृत महोत्सव। और ये 75 साल, आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस अमृत महोत्सव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पहुंच करके। वहां पर बापू के चरणों में नमन किया, शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके नमन किया। और उसके बाद में शाम को बापू महात्मा गांधी के, राष्ट्रपिता के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन सामने आ गया। और इसीलिए जो है, और वो करने वाले कोई और नहीं थे, करने वाले जो महिमा मंडन करने वाले, गोडसे का महिमा मंडन करने वाले कोई लोग और नहीं थे, बल्कि इसी सरकार के समर्थक, इसी सरकार के एक अंग कहे जा सकते हैं। वो लोग जो हैं वो गोडसे का महिमा मंडन कर रहे थे। और इसीलिए बिल्कुल सटीक बैठता है ये कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी। किस तरह से एक तरफ बापू के नाम पर अमृत महोत्सव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गोडसे जो है, गोडसे जी अमर रहे, गोडसे नहीं, गोडसे जी अमर रहे, ये नारे लगते हैं खुलेआम। बापू के हत्यारे के समर्थन में उनके लिए जी के नारे लग रहे हैं। और लगा कौन रहा है? हिंदू महासभा। गोडसे ज्ञानशाला खोली जाती है। उसके बाद में अब ये लोग चाहते थे, हिंदू महासभा, कि ग्वालियर से लेकर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर के दिल्ली तक एक यात्रा निकाली जाए, गोडसे यात्रा। लेकिन उस यात्रा की अनुमति नहीं मिली। तो उसके बाद में ग्वालियर के कलेक्टर का इस हिंदू महासभा ने खुलेआम चौराहे के ऊपर पुतला फूका, नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। और उसके बाद में गोडसे जी अमर रहे, ये नारे लगते हैं। सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। सुबह चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हैं और शाम को गोडसे जी अमर रहे, ये नारे लगते हैं ना। तो कई सारी बातें याद आती हैं। वो बातें किस तरह से हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, कथनी करनी में अंतर होता है। ये सारे चीजें, सारे मुहावरा, सारे लोकोक्तियां जो है ना वो याद आती है, क्योंकि ये सटीक बैठती है इन लोगों के ऊपर। किस तरह से एक तरफ जो है महिमा मंडन किया जा रहा है और एक तरफ जो है बापू को नमन किया जा रहा है। ये सब दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। और केवल एक तो जगह पर ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं है। ये इससे पहले भी आप देखिए, मंदसौर जिले के गुज्जर बरडिया गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को जो है तोड़ दिया गया। और इसमें जो है वो इल्जाम बंदरों पर लगाया गया है। ये एसपी मंदसौर कह रहे हैं कि बंदरों की वजह से जो है ये मूर्ति टूट गई है। अब आप बताइए, ये मूर्ति देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो है ये बंदरों की वजह से टूटी होगी? मंदसौर की मध्य प्रदेश की क्यों घटना होती है? मध्य प्रदेश की भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो कहती हैं कि बापू का जो है महिमा मंडन करती है, और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब उनके बारे में बात करनी भी जो है वो गैर जरूरी लगती है। इसीलिए जो है देश के लोग जो हैं अब इनको पहचान रहे हैं। और अब देश के लोग इनसे किस तरह से जो है वो पीछा छुड़ा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बंगाल की एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। बंगाल में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी को दिखा करके अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो आप देखिए। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को बहका करके वोट मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण का क्लिप है, वो वहां पर लोगों ने चलाया है। और ये भाषण का क्लिप जो है, अगर आपको ठीक से याद हो तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, ये भाषण दिए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। अब विपक्ष कहता है कि मोदी तो नसीब वाला है, जब से आया है तब से जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम हो गए हैं। तो देश को नसीब वाला चाहिए, बदनसीब क्यों चाहिए? ये नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था उत्तर प्रदेश में। और अब इसी भाषण को जो है वो बंगाल में भी लोग दिखा करके, मोदी के भाषण को दिखा करके लोग वोट मांग रहे हैं। खुद से देखिए आप। नहीं हुए
आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचने लगा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं मोदी मनूद है, अरे मसूद है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। नहीं हुए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। लोग अब सरकार की कथनी और करनी को समझ रहे हैं कि सरकार कहती क्या है और फिर करती क्या है। इस बात को लोग समझ रहे हैं और इसीलिए लोगों ने जो है इस रास्ते को चुना है कि लोगों की आंखें अगर खोलनी है तो सरकार ने जो कहा है वही सुनाइए उनको, अपनी तरफ से कुछ मत सुनाइए। अगर केवल इतना भर भी सुना देंगे तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन एक सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा यह जाना चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी को लेकर के मोदी सरकार जो कई सारे कार्यक्रम चला रही है। क्या ऐसे कोई कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनके तहत जो है वो आजादी के 75वें साल में जब हम प्रवेश करें तो बेरोजगारी ना हो, महिलाओं पर अपराध ना हो, दलितों पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यक पर अत्याचार ना हो? क्या इस तरह के भी कोई कार्यक्रम चलाएंगे जहां पर वो बताएंगे कि 0% जो है वो अपराध का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया है, 0% हो गया है? बेरोजगारी जिस तरह से 45 साल में सबसे ज्यादा मोदी सरकार में है, क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम वो चलाएंगे कि बेरोजगारी देश से खत्म हो जाए? या केवल जो है भाषणबाजी, जुमलेबाजी, दिखावा, केवल इस तरह से जो है फोटो खिंचवाना, केवल उतनी भर बातें होंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार कहती कुछ हो रही है, करती कुछ हो रही है और उसके जो है अब वो दोहरे मापदंड सबके सामने आ रहे हैं। इसलिए सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो ये पूछा जाएगा कि आखिरकार इस सरकार का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र जो है वो क्यों है? और मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी इसको बेनकाब करना, सवाल पूछना, लेकिन ये तस्वीरें कहीं नहीं दिखाई जाती है। सोचिए आपने, क्या ये वीडियो आप तक पहुंची होगी जहां पर गोड से जी अमर रहे ये नारे लग रहे थे, कि ये वीडियो आप तक पहुंची होगी? और ये अगर इसी तरह की कोई और वीडियो, सोचिए किसी मुस्लिम संगठन ने किसी मुस्लिम जो विवादित रहा है उसके लिए नारे लगा दिए होते तो कितना बवाल होता। सब कुछ छोड़ करके जो है उस प्रोपेगेंडे पर मीडिया लग जाता। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान होता है और कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये सब आपके सामने है। अगर इन लोगों को इतनी आपत्ति है बापू के नाम से, बापू की तस्वीर से, बापू की मूर्तियों से, तो सबसे पहले अपनी जेबों में जो नोट रखे हुए हैं उनको इस्तेमाल करना ये लोग छोड़ दें। भारत की करेंसी को इस्तेमाल करना ये लोग छोड़ दें, तब तो कहें कि हाँ वाकई इनको बापू से जो है वो सही में जो है नफरत है और उसका ये लोग पालन भी कर रहे हैं। वरना ये दोहरा रवैया जो है उसको बंद करें। बापू के हत्यारे का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है और बापू का अपमान किया जा रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वाकई पाखंड है और ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।